एक समय की बात है, एक गांव में पोपा बाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से नियम से धर्मराज की पूजा पाठ किया करती थी और व्रत किया करती थी। कथा सुनती थी। एक दिन उसने अपने भैया भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी और मेरे लिए झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो, मैं वहीं रहूंगी। और सभी गांव वालों से कह दो कि सभी अपने गायों और बछड़ों को मेरे यहाँ चरने के लिए भेज दिया करें और जिस किसी का भी मन करे मेरे लिए खाना भिजवा दिया करें। कुछ समय बाद एक दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। तब उसने पोपा बाई की झोपड़ी को देखा और झोपड़ी के पास जाकर के बोला कि यहाँ कौन रहता है, लेकिन कोई आवाज ना आई। तब वह कुछ देर तक आवाज लगाता रहा और दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी, यह कौन है जो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है और आवाज लगा रहा है। तब राजा बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ, बाहर आओ। तब पोपा बाई ने कहा, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। इतना सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और वह पोपा बाई को उठाकर महल ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जब राजा की रानियों ने यह सब सुना तो उन्होंने राजा से बहुत अनुरोध किया कि पोपा बाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। उसके बाद राजा पोपा बाई को रोड छोड़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। मरने के बाद पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची। तब धर्मराज जी ने पोपा बाई की भक्ति से खुश होकर उन्हें स्वर्ग का राजपाट दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्यु रोग से स्वर्ग लोग आए तो स्वर्ग लोक का दरवाजा बंद होने पर द्वार खोलने का अनुरोध करने लगे। तब धर्मराज जी कहते हैं, इस पर पोपा बाई का राज है। तब से ताई ने उत्तर दिया कि सेठ। तब सेठ सेठानी ने उत्तर दिया कि हम तो पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी उत्तर देते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो और 7 दिन तक पोपा बाई की कहानी सुनकर के विधि विधान से पूजा करना और उद्यापन करना और बोलना। राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। प्रेम से बोलो सभी लोग, पोपा बाई की जय। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।